next reading is for Ojaswini Chavan. Ojaswini Chavan, your first card is a restaurateur. ठीक है, तो you can pursue this career. I'll show you your card. And your message is, are you aware of all the people involved in bringing food from farm to table? Focus your awareness on being grateful for all the people involved in the process of serving food. Become more conscious when you frequent your favorite eating establishments. Integration and situational awareness are the key. Okay, and your second card is Judge again. Uh, Fine. Are you impartial and maintain strong ethics and high moral values? In all life situations, honesty and integrity are of utmost importance. Truthful communication is imperative. Speak the truth, know the truth, and live the truth. So, these are your two cards. I hope you are able to see these. और आपका जो पर्पस है मैं आपको समझा देती हूँ. एज अ रेस्टोरेंटियर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं ऑन अ स्मॉल और बिग लेवल. इट ऑल्स अप टू यू. एंड आपको ये करियर परस्यू करते टाइम हमेशा ये देखना है कि फार्मर्स जो हैं या जिस भी सोर्स से आपके यहाँ वो रॉ मटेरियल आता है जिससे कि फूड बनता है, और जो भी लोग उस फूड को सर्व करते हैं आपके रेस्टोरेंट में या आपकी जो भी केटरिंग सर्विसेज हैं, इफ़ यू ओपन दैट, तो उन लोगों के साथ कभी भी गलत ना हो. यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी कि यू जस्ट डोंट लाइक ऐसा नहीं कि you only respect the people who come to your restaurant to consume food. You even respect the people who serve the food, and you even respect the people who manufacture food and who supply the food to your restaurant. ठीक है, तो किसान से लेके सब्जी वालों से लेके और जो आपके रेस्टोरेंट में खाना सर्व करेंगे लोगों को और या खाना बनाएंगे आपके रेस्टोरेंट में लोगों को, आपको सबको इक्वली रिस्पेक्ट देनी है. उनसे इक्वल रिस्पेक्ट देनी है जो लोग आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे. ठीक है, आपको कभी भी किसी को कम स्थान नहीं देना है. यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वली. और आपको सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा इंस्पिरेशन क्रिएट करना है अपने इस बिहेवियर से. यू हैव टू क्रिएट सम आइडिया अबाउट इट जिससे आप लोगों को ये मैसेज दे सकें कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स में, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मिसबिहेव होते हुए भी देखा है, जो गरीब होते हैं रेस्टोरेंट्स के डोर्स उनके लिए खुलते ही नहीं है, उन्हें भगा दिया जाता है, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता है. इंस्टेड ऑफ लाइक इन स्पाइट ऑफ पेइंग, यू कैन क्रिएट एन आइडिया फॉर सच पीपल जिससे कि इक्वल रिस्पेक्ट की भावना जगे लोगों में कि ये नहीं कि रेस्टोरेंट में जो लोग खाना खाने आए हैं उन्हीं की इज़्ज़त हो रही है, जो लोग खाना सर्व कर रहे हैं उनकी भी इक्वल इज़्ज़त होनी चाहिए. जहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो फूड का, उनकी भी इज़्ज़त होनी चाहिए. फार्मर्स हों या सब्ज़ी वाले हों या एनीबडी, या जो आपके रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, उनकी भी इक्वल इज़्ज़त होनी चाहिए. लाइक हॉलीडेज़ के टाइम पे अगर लाइक रेस्टोरेंट्स जनरली ओपन रहते हैं, लेकिन आप शिफ्ट में उन्हें हॉलीडेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं या हाफ डेज़ दे सकते हैं, या अगर वो नहीं हो सकते तो आप उन्हें उसके अलावा कुछ दिन अपना रेस्टोरेंट ऑफ रख के हॉलीडेज़ दे सकते हैं. ठीक है, और या फिर यू कैन डू समथिंग के लाइक जो भी लास्ट मील्स होती हैं आपके रेस्टोरेंट की, लाइक कोई रेस्टोरेंट है जो 11 बजे बंद होता है, तो जो लास्ट मील है उसमें आप सारे जो भी आपके रेस्टोरेंट के कुक हैं या लाइक वेटर्स हैं उनको भी साथ में बिठाएं कि वो भी वहीं पे डिनर कर लें उस टाइम और फिर वो अपने घर के लिए निकलें. कोई भी भूखे पेट या थका हुआ
आपके रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो लेट नाइट तक चलता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो बेचारे खाना बना रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, वो खुद भूखे रहकर वो अपने घर जाकर खाना तक नहीं खा पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके होते हैं पूरे दिन के। सो यू कैन प्रोवाइड दैट नाइट मील टू देम एटलीस्ट, या कोई भी आप गरीब लोगों को अपने रेस्टोरेंट में रख सकते हैं काम के लिए, और उन्हें दोनों टाइम की मील प्रोवाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सैलरी। दिस कैन बी योर चैरिटी, और सॉरी, दिस यू कैन डू एज चैरिटी, और ये आपका प्रोफेशन भी सेटअप कर देगा एज अ रेस्टोरेंटियर। थैंक यू, ओजस्विनी छवन। Thank you so much. So this was your reading. Now next reading is for Rajput. I don't know uh, like the name, the first name, but let's go with the reading. कैसे पॉपअप हुआ है? 1 second. Okay, this card is coming. So these are your two cards: wealth manager and manufacturer. So, wealth manager, are you good at managing your money and planning your financial future? Take the time to look at how much cash you have at your disposal. Determine and implement a long-term financial plan. Tap into your inner entrepreneur as you responsibly control your financial accounts. Another card is manufacturer. Do you see how all the pieces fit together to create something useful? Use an organized approach. All the pieces will fall together with ease. Untraditional approaches will bring a new perspective. Your creations make a better world. So you can be a manufacturer of some healing object or something, anything, like, and you can help people by manufacturing something जो उनकी फाइनेंशियल प्लान्स या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हेल्प कर सके। यू कैन मैन्युफैक्चर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा, या तो आप किसी क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, लाइक पायराइट होता है जो कि जैसे कि लोग अपने फाइनेंशियल एबंडेंस के लिए प्रेफर करते हैं लेना, तो यू कैन डू दैट एज वेल। या फिर यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग। ये एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर से रिलेटेड है आपका सोल पर्पस, विच इज इंक्लूडिंग फाइनेंस एज द बेसिक थिंग। सी, तो यू हैव टू मैन्युफैक्चर समथिंग जो कि लोगों को फाइनेंस में हेल्प कर सके। इट कैन बी अ फाइनेंशियल टूल, इट कैन बी अ फाइनेंशियल प्लान, इट कैन बी एनीथिंग जो लोगों को फाइनेंस में हेल्प करता है। कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आप लोगों को सिखा सकते हैं फाइनेंसेस को बढ़ाने की या सेव करने की। यू कैन क्रिएट अ बिजनेस आइडिया लाइक दिस। लोगों को आप उनका फाइनेंशियल अकाउंट कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। कुछ जो मैं इंट्यूटिवली फॉलो कर रही हूँ वो यही है कि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं ना, जिस तरह से फाइनेंसेस को बढ़ाने की या फाइनेंसेस को सेव करने की, यू कैन इंट्रोड्यूस दैट। ऐसा कोई आइडिया आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लाइक, या फिर ऐसा कोई टूल भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड दिस विल बी योर करियर एज वेल, एंड दिस कैन बी लाइक हेल्पफुल फॉर मैनी पीपल, स्पेशली जो हेल्पलेस पीपल हैं, उनको आप आइडियाज़ दे सकते हैं एज चैरिटी कि वो ऐसा कुछ कर लें, या उनको आप जो भी टूल्स मैन्युफैक्चर करेंगे इन केस, तो आपको वो
आप उनको वो टूल्स से हेल्प कर सकते हैं सो दैट उनको भी फाइनेंशियल अबंडेंस मिले, उनको भी फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, उनको भी फाइनेंशियल गाइडेंस मिल सके। सो यू डोंट हैव टू इग्नोर, कभी भी नहीं करना आप, यू कांट इग्नोर एनी ऑफ द हेल्पलेस पर्सन हु कम्स टू यू फॉर गाइडेंस और हेल्प। ठीक है, जो भी आपके लिए इस तरह की गाइडेंस के लिए आए आपके पास, कभी भी उनको इग्नोर मत कीजिए। गरीब लोगों की आपको ज़रूर हेल्प करनी है, इससे रिलेटेड गाइडेंस देने में या उन्हें कुछ भी टूल्स प्रोवाइड करने में इस तरह के, विच वट एवर यू विल मैन्युफैक्चर एन आइडिया और अ टूल। ठीक है, सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, दिस इज़ फॉर Rajput. Only surname is mentioned in your profile. There is no first name, so you can yourself understand it किसके लिए है. Thank you, Miss or Mr. Rajput, whatever. And so another reading is for easy ways of balancing life. Okay, so this was written in your profile. I don't know your name, but let's start with the reading. So easy ways of balancing life. These are your two cards. ठीक है, तो one is about justice and another is about building. ठीक है, तो the card says judge and general contractor, but intuitively जो इससे आ रहा है वो ये है कि एक तो आपको लोगों को जस्टिस दिलाना है। ठीक है, ऑनेस्टी, ट्रुथ और ट्रुथफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको करना भी है और करवाना भी है। लेकिन ये काम किससे रिलेटेड रहेगा आपका? जो भी लोग आप देखते हैं आज की डेट में भी, जैसे मेड होती हैं हमारी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, या अगर पढ़ती भी हैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया जाता है। या बहुत सारी गर्ल्स आज की डेट में भी बैकवर्ड एरियाज़ में ऐसी हैं जिन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता है। या चाइल्ड लेबर होते हैं, उन्हें पढ़ाई नहीं करनी दी जाती है, या लाइक वो अपनी नीड के लिए काम करते हैं, बट जहाँ उनसे ज़बरदस्ती करवाया जाए वहाँ पे यू कैन प्रोवाइड देम द जस्टिस, यू कैन हेल्प देम आउट इन सम वे। बट मोर लाइक ज़्यादातर जो मुझे आपकी इंट्यूशन आ रही है वो ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही आ रही है। जिन भी लोगों को पढ़ाई नहीं करनी दी जाती है, या जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनसे डिप्राइव किया जाता है, वो उन्हें नहीं दिए जाते। जैसे कि एक बच्चे का बेसिक राइट होता है लाइफ को थोड़ा लाइक इजीली लेने का, लेकिन जो चाइल्ड लेबर होते हैं उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ बहुत ज़्यादती की जाती है। या छोटी छोटी लड़कियां होती हैं जो मेड्स वगैरह के बच्चे होते हैं, यू सी के बहुत छोटे छोटे बच्चे भी लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं, उन्हें पढ़ाई वगैरह भी नहीं करने देते और वो अपनी लाइफ जो है उस तरह से एंजॉय नहीं कर रहे होते, जैसे कि बेसिकली उन्हें अपनी लाइफ को एक पाथ देना चाहिए, वो पाथ उनके पास नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जिनको अपनी लाइफ के बारे में कोई गाइडेंस नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती कि उनकी लाइफ आखिर जा किस दिशा में रही है। एंड बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि वो क्राइम्स के रास्ते पे भी निकल जाते हैं। तो आपको वो नौबत नहीं आने देनी है, आपको एक ऐसा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म रेडी करना है, कुछ ऐसा आइडियोलॉजी, कोई ऐसा चैनल क्रिएट करना है जिससे आप इन लोगों की हेल्प कर सकें, इनको जस्टिस दिला पाएँ। जिनके साथ भी गलत हो रहा है, लाइक जो मेड्स पढ़ना चाहती हैं, तो यू कैन हेल्प देम विद द स्टडी, एंड साथ में यू कैन इंस्पायर पीपल एंड लाइक क्रिएट अ चैनल और एन आइडियोलॉजी अबाउट इट,
कि लोग अपनी अपनी मेट्स को पढ़ा सकें या उनके बच्चों को पढ़ा सकें या उनके बच्चों की स्टडी स्पॉन्सर कर सकते हैं, या जिन भी लोगों को लाइक चाइल्ड लेबर है उनके हक नहीं दिए जा रहे उनको जस्टिस दिलाना, उनको पढ़ाई करवाना, सो दैट एक टाइम आने पर एटलीस्ट वो अपने लिए एक जॉब देख सकें, उनको हेल्प मिल सके। सो इन सभी हेल्पलेस लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करवाना, उनको जस्टिस दिलवाना, उनको उनका हक दिलवाना, उनके लिए लड़ना इज़ योर वर्क। ओके, सो दिस इज़ योर सोल पर्पस and this is what easy ways of balancing life, right? So thank you so much. Let's move with another reading. So next reading is for Miss Jyoti Mishra. तो ज्योति मिश्रा आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, बहुत सारे कार्ड आ गए। सो फर्स्ट कार्ड इज a publisher. One second. Let's take this. This card, I'm getting drawn towards this card, so I'm taking this. So your Jyoti Mishra, your both cards are related to communication, and one is publisher and another is publicity. So let's go ahead. It says, do you have strong skills in communications, literature, or journalism? Make sure the style and content of the work is correct. Look at your written work as if it will be published. Tap into the part of you that is a visionary wordsmith. And another card says, do you enjoy promoting yourself or a cause you believe in? The timing is right. Know your truth, tell your story, and spread the word to the masses. Use your knowledge and let your audience know the best products or services. Focus on the positive in all that you express. तो ज्योति मिश्रा, आप लोगों को अपनी स्टोरी के ज़रिए या जो भी आपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं उसके सॉल्यूशंस निकाले हैं या आपका जो भी विजडम है उसके ज़रिए लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उन्हें हीलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो भी जिस भी चीज़ में आपकी मास्टरी है या आपको गॉड गिफ्ट है उससे रिलेटेड बुक भी आप लिख सकते हैं और विजडम जो है उससे रिलेटेड वो लोगों को दे सकते हैं, सो दैट इट विल हेल्प द पीपल। और उसके अलावा बुक लिखना ही खाली काफ़ी नहीं है, आपको और लोगों को भी इंस्पायर करना है। अगर आप अपनी लाइफ स्टोरी लिख रहे हैं तो अपनी लाइफ स्टोरी से लोगों को इंस्पायर करना है। और इंस्पायर आप कैसे करोगे? इंस्पायर आप ऐसे करेंगे जब आप अपनी बुक की पब्लिसिटी भी करेंगे। सो जब मैं पहले ये बातें सुनती थी या सोचती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइक हम कहीं दिखावा तो नहीं कर रहे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब नया एरा सेटअप होने को है तो वी हैव टू इंस्पायर पीपल एंड टेल पीपल अबाउट दीज थिंग्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये विजडम मिले। सो पब्लिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच थिंग्स। सो यू हैव टू क्रिएट समथिंग जो लिटरेचर बेस्ड हो सकता है या एक स्टोरी के रूप में हो सकता है, एक बुक के रूप में हो सकता है। और बेसिकली जो कार्ड्स कह रहे हैं दैट इज़ कि आप लोगों को अपनी स्टोरी बताएं, आपने अपनी परेशानियों में कैसे सॉल्यूशंस निकाले या आपने अपने अच्छे टाइम में किस तरह से लोगों को हेल्प की, सारी चीज़ें आप उस बुक में मेंशन करिए और उस बुक की पब्लिसिटी भी कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बारे में जानें और हील हो सकें, इंस्पायर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हो सकें इस बात से कि उन्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में सो दैट
वो भी दूसरों को इंस्पायर कर सकें. सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस. फाइन. एंड थैंक यू ज्योति मिश्रा. Another reading is for Priyanka Panwar. So Priyanka, let's start. So sorry, वो कार्ड नीचे गिर गया था. पॉपअप ऐसे हुआ कि सीधे नीचे लैंड हो गया. तो प्रियंका, both your cards are related to investigation. How I'll tell you just now. Your first कार्ड जो इंट्यूटिव वाला आया है, इट स्टेट्स, डू यू जस्ट नो थिंग्स अबाउट पीपल और सिचुएशंस विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग? एम्ब्रेस योर इंट्यूटिव नेचर, बिलीव yourself and trust your gut feelings, look deeper and uncover information to aid yourself or others in restoring clarity and balance. जो सेकंड कार्ड आया है, दैट इज, डू यू ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व circumstances, release perceptions influenced by others, observe situations from a higher perspective, record your thoughts and observations without bias, um, release ambiguity, sort through the details, remain open to various opinions. Fine. So this was for प्रियंका पंवर. तो प्रियंका, आप के कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है. जो लोग भी आपको नहीं भी बता रहे किसी सिचुएशन के बारे में या आपको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, आपको इंट्यूटिवली उस चीज़ के बारे में पता करना है. एज अ जर्नलिस्ट you can start your profession, you can go in this line as a journalist. और आपको जो दूसरों ने परसेप्शन बनाई हुई है किसी सिचुएशन को लेके, जैसे कि आजकल बोलते हैं कि मीडिया वाले जो हैं, लाइक उनके बारे में एक अच्छी इमेज नहीं है. इट सेज कि जो जैसा उनको पे किया जाता है उस तरह की न्यूज़ वो मीडिया में प्रोवाइड कराते हैं. बेसिकली जो न्यूज़ होती है बहुत हद तक मॉडिफाइड भी होती हैं. तो यू हैव टू लाइक स्टेप अप इनटू दिस प्रोफेशन. और आपको जो लोगों ने लाइक परसेप्शंस बनाई होती हैं उस फील्ड के लोगों ने ऑलरेडी, उन परसेप्शंस को माइंड से निकालना है. लोगों की परसेप्शंस को माइंड से निकालना है कि अगर मैं ये प्रोफेशन ज्वाइन करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, या उस इंडस्ट्री में जो भी परसेप्शंस हैं कि हमें ऐसे ही करना होता है, ये तो ऐसे ही चलता है, उन परसेप्शंस को फॉलो नहीं करना है. आपको एक हायर पर्सपेक्टिव रखना है. जो भी थॉट्स आप समझ रहे हो उन पर अपनी इंट्यूशन लाइक पूरा अपनी इंट्यूशन को ध्यान देना है कि क्या थॉट्स आ रही हैं आपके माइंड में, और वो लोगों की परसेप्शन से क्रिएट हो रही है या आपकी इंट्यूशन कह रही है उन थॉट्स के बारे में. यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन और उसके अकॉर्डिंग ही जो थॉट्स आएंगे आपके माइंड में उन पर आपको फोकस करना है. सब कुछ आपको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बायस के ऑब्जर्व करना है हर सिचुएशन में. और जो भी डिटेल्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है. हर तरह की ओपिनियन के लिए ओपन रहना है. ये नहीं कि नहीं ये तो मैं ऐसे नहीं करूँगी, मुझे तो वैसे ही करना है. आप सबसे गाइडेंस ले सकते हो, सबसे आइडिया ले सकते हो. कई बार ऐसा भी होता है कि काम हमें अपने हिसाब से ही करना है, लेकिन किसी ना किसी, जैसे हम सबके एडवाइस ले लेते हैं तो किसी न किसी का कोई ना कोई एक आइडिया या कोई एक बात हमें क्लिक कर जाती है कि हाँ, वी कैन ऐड दिस थिंग इनटू लाइक आवर वर्क या इनटू आवर वे ऑफ वर्किंग. तो आपको इस सोल पर्पस पे काम करना है. यू हैव टू वर्क एज अ जर्नलिस्ट. और अगर आपने इसके बारे में लाइक पढ़ाई नहीं की है, आई डोंट नो,
इफ़ इट्स योर करियर ऑलरेडी या नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं है, तो यू कैन लाइक स्टडी अबाउट इट। और अगर नहीं भी करते हैं तो भी लाइक आप as a like by creating a channel, by creating a YouTube channel or something, या by creating a team, आप अलग अलग सिचुएशंस पे जाकर जहाँ भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, यू कैन like investigate the matter and you can help them out। but मेरे हिसाब से ये किसी मीडिया हाउस को ज्वाइन करके ही हो पाएगा जो आपका सोल पर्पस है। या आप अपने लेवल से इस चीज़ को करना, या तो आप एक लाइक इंडिविजुअल एजेंसी ओपन कर सकते हो जिसमें आप जो भी इश्यूज हैं वो कवर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। सी आई डोंट नो योर सिचुएशन, बट लाइक जैसे मैं समझ पा रही हूँ, कोई मीडिया हाउस ज्वाइन करके यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क वेरी नाइसली, वेरी प्रोफेशनली। और आपको वो धारणाएं बदलनी है जो अब मीडिया लाइक मीडिया के लाइक पैटर्न ऑफ वर्किंग की वजह से मीडिया के बारे में लोगों के मन में बन भी गई है। तो आपको एक बहुत ही क्लीन एंड क्लियर, बहुत ही जो एक रोल होता है प्रॉपर मीडिया का, कि वो लोगों की बातों को अच्छे से पूरे लाइक इस तरह से हाईलाइट करें कि सबकी हेल्प हो सके, उन्हें जस्टिस मिल सके, वो बिकाऊ ना हो। इस तरह से आपको एक पैटर्न क्रिएट करना होगा एंड यू हैव टू वर्क फॉर दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक यू कैन स्टडी जर्नलिज्म, और ऑलरेडी इफ़ यू हैव स्टडीड इट तो यू कैन ज्वाइन सम लाइक दिस मीडिया ग्रुप। सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस एंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेसिक एस्पेक्ट है आपके सोल पर्पस का। सो दिस वाज योर रीडिंग, प्रियंका पानगर। Thank you. Next reading is for Suman Saroj. So these are your cards, Suman Saroj. Right. So Suman Saroj, आपके ये दोनों कार्ड्स आए हैं, साइंटिस्ट एंड पब्लिशर। तो या तो आप इनमें से किसी चीज़ में काम करते हैं या कर सकते हैं। और ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लाइक डू यू यूज़ मैथमेटिक्स डेटा or hard facts and then make observations based on that information. Use accurate facts to uncover information and knowledge when making decisions. Do your research before arriving at a solution to any matter. And publisher का कार्ड आपका कह रहा है, do you have strong skills in communications, literature or journalism? Make sure the style and content of the work is correct. Look at your written work as if it will be published. Tap into the part of you that is a visionary wordsmith. तो आपका एक कार्ड है इन्वेस्टिगेशन का, लाइक आपको जो फैक्ट्स हैं उनको अनकवर करना है, जो इन्फॉर्मेशन है और जो नॉलेज है उसको अनकवर करना है। डिसीज़न मेकिंग कैसे की जाती है, आप इसके बारे में कोई बुक लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन किसी तरीके से लाइक थ्रू अ चैनल और थ्रू अ बुक आप लोगों को सिखा सकते हैं कि लाइक इट कैन बी अबाउट मैथमेटिक्स डेटा या कोई भी हार्ड फैक्ट्स के बारे में आप ये विजडम लोगों को दे सकते हैं थ्रू चैनल और थ्रू बुक। या फिर लाइक ऑब्जर्वेशंस किस तरह से करनी चाहिए सो दैट जो भी एक्यूरेट फैक्ट्स होते हैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में वो निकाले जाएं, या डिसीज़न मेकिंग के टाइम किस तरह आपको लाइक डिसीजंस किस तरह से लेनी चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज भी आप लोगों को बता सकते हैं थ्रू सम बुक और थ्रू सम चैनल, मोस्ट प्रॉब्ली थ्रू सम बुक। तो
आपका जो वर्क है वो इन्वेस्टिगेशन का है बेसिकली, और कम्युनिकेशन का है। लाइक आपको लोगों को ये सिखाना है कि किस तरह से एज अ साइंटिस्ट वो चीज़ों को अ, अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और उसके बाद वो प्रॉपर एक्यूरेट फैक्ट्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज उन्हें लेनी है, कहाँ से वो नॉलेज ली जा सकती है, और फिर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग किस तरह से किया जाता है। आपको बुक के ज़रिए या किसी चैनल के ज़रिए ये सिखाना है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको बच्चों को ये बात सिखानी है, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द किड्स कि वो ये जान पाएँ कि लाइक मैथमेटिक्स भी आप उन्हें सिखा सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द किड्स कि वो ये जान पाएँ कि फैक्ट्स को एक्यूरेटली जानना और फिर नॉलेज प्रॉपर गेन करना, कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से अनफोल्ड करके निकालना, और एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, और ये क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी टिप्स हैं, जो भी नॉलेज है, विजडम है, वो आपको इन बच्चों को या लोगों को प्रोवाइड करना है थ्रू सम चैनल और थ्रू सम बुक, एंड मोस्ट प्रॉब्ली थ्रू अ बुक। सो दीज आर योर टू कार्ड्स। ठीक है, थैंक यू। सुमन सरोज। Another card is for Miss Deepika Kumari. So let's start. So ये card भी अंदर. Let's start. Deepika, your first card is guardian and second card is manufacturer. I'll tell you ये क्या suggest कर रहे हैं. Guardian card states कि are you guided to provide safety, encouragement and support to those in need? Step into your role as a guardian. Be an advocate on behalf of a child, an elder, or someone with mental or physical challenges. Help others meet their needs when they cannot do so for themselves. और मैन्युफैक्चरर में है, डू यू सी हाउ ऑल pieces fit together to create something useful? Use an organized approach. All the pieces will fall together with ease. Untraditional approaches will bring a new perspective. Your creations make a better world, right? So there you can manufacture something which can provide safety, encouragement, and support to those who need it. Now, manufacturing can be about an idea as well. तो you can manufacture an idea जिससे कि आप एक गार्जियन के रूप में उन लोगों को हेल्प कर सको, जो कि जैसे बच्चे होते हैं हेल्पलेस, या नीडी एल्डर्स होते हैं, या कुछ मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस वाले लोग होते हैं, और यू कैन मैन्युफैक्चर सम टूल्स एज वेल, सो दैट आप उनको वो चैरिटी में दे सको, या उनको उसकी स्किल सिखा सको, और वो अपनी अर्निंग्स कर सकें उसको सेल करके या उन स्किल्स के ज़रिए. तो you can provide something like that. Otherwise you can create an idea, you can manufacture an idea जिससे कि आप इन लोगों को हेल्प कर सकें, एंड ऑल्सो यू कैन लाइक स्टडी एडवोकेसी, यू कैन स्टडी लॉ, एंड you can be an advocate for these people, for helpless kids, helpless elders, and people with mental or physical challenges. You can help them out. ठीक है. So this was the reading for Deepika Kumari. Thank you, Ms. Deepika. Next reading is for Shashi Yadav.
बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, सो गाइस आई एम नॉट टेकिंग दीज। एक अलग से कार्ड एक और निकालते हैं शशि के लिए। राइट, ये दोनों कार्ड्स हैं आपके लिए शशि, राइटर एंड सोशल वर्कर। राइट, सो आपके कार्ड्स कहते हैं, डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प पीपल कोप विद देयर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। आपको क्या ऐसा फीलिंग है कि आपको लोगों को उनके चैलेंजेस और प्रॉब्लम में हेल्प करनी है। बी एन एडवोकेट फॉर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी दैट नीड एड ड्यू टू देयर एज और देयर हेल्थ। ठीक है, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिनकी एज हो गई है या हेल्थ का इश्यूज़ है, उनके लिए आप लाइक एडवोकेसी भी कर सकते हो। ठीक है, उनके उनके फ़ायदे के लिए, उनके हक के लिए लड़ सकते हो। अ हैप्पी एंड हेल्दी कम्युनिटी इज़ इम्पेरेटिव फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। आपको सोसाइटी में आपको एक हैप्पी एंड हेल्दी माहौल बनाना है जिसमें कि सबका भला हो सके। ठीक है, दिस इज़ योर कार्ड, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। And another card says, writer. Do you enjoy writing? Are you often inspired to create something? So take action. Recognize that you are prolific. Tune into your muse and align with the flow and mental clarity. Allow yourself to step forward and put your ideas into place at this time. Writing is cathartic. ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी आपका सोल पर्पस है। ठीक है, एक बार शशि हमारी बात भी हुई थी इससे रिलेटेड, एंड आई आई टोल्ड यू कि एजुकेशन से रिलेटेड आपका सोल पर्पस है। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर। और देखो, राइटर वाला कार्ड भी आ गया और एजुकेशन भी लिखा है यहाँ नीचे। राइट, सॉरी। तो यू कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू पीपल, और जो भी लोग हैं जिन्हें एज की वजह से प्रॉब्लम है या हेल्थ के इश्यूज़ हैं, लाइक ओल्ड एज होम्स में भी लोग होते हैं, आप उनके हक के लिए लड़ सकते हो। आप उनके लिए लाइक कोई भी बुक लिख सकते हो। ठीक है, और सोसाइटी में ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हो कि वो लोग जो हैं ओल्ड एज होम्स में होते हैं, या जिन भी लोगों को बच्चे जो हैं उनके घर से निकाल देते हैं, या जो गरीब लोग हैं, हेल्पलेस लोग हैं, जो अपनी एज की वजह से या हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम में रहते हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं होता। आप उनके बारे में कोई बुक लिख कर या उनके बारे में लोगों को समझा कर, सिखा कर अपना जो सोल पर्पस है वो आप कर सकते हो। और सेकंड जो आपका सोल पर्पस है वो राइटर है, तो ये इस काम से भी रिलेटेड है। और सेकंड, आपको एजुकेशन भी इम्पार्ट करनी है लोगों को। तो आपको लाइक जो बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं होते और इस वजह से भी वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, और या अनएजुकेटेड वीमेन ऐसी होती हैं, या कुछ ओल्ड एज लोग होते हैं जो लाइक टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं जानते हैं। उन्हें अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा लिटरेट होने की ज़रूरत है। आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हो, उन्हें थोड़ा सा एजुकेशन इम्पार्ट करके। ठीक है, और आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। अभी आजकल बैकवर्ड एरियाज़ में से बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, और वहाँ तक इतना नेट वगैरह का जो है फैसिलिटी लाइक इतनी प्रॉपर नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें इन अ प्रॉपर वे। तो यू कैन हेल्प देम इन सम वे, और यू कैन राइट अ बुक फॉर एवरीबडी, ताकि इन सभी लोगों को उनका इंसाफ मिल सके। बच्चों को उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, बच्चों के लिए काम कर सकते हो उन्हें पढ़ाकर। और जो ओल्ड एज लोग हैं उनके हक के लिए, उनके जो दुख हैं उनको हाईलाइट करके आप एक बुक लिख सकते हो, जिससे लोगों को समझ आए और वो उनके साथ अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा करना स्टार्ट करें। ये दोनों आपके लाइफ पर्पस है, बट ये आपको बुक राइटिंग के फॉर्म में करने हैं। ये दोनों जो एजुकेशन है वो लोगों को प्रोवाइड करना है कि छोटे बच्चों का फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, छोटे बच्चों को पढ़ाकर इस बारे में बुक लिखनी है, और बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए इस बारे में लोगों को पढ़ाना है।
तो बुक राइटिंग के ज़रिए आपको ये दोनों काम करने हैं। थैंक यू शशि यादव। नेक्स्ट रीडिंग इज़ अबाउट प्रीति मेहरा। तो प्रीति को नंबर से बहुत प्यार है, मैंने हमेशा देखा कमेंट्स में। सो लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस कार्ड से मैं थोड़ी सी ड्रॉन हो रही थी, तो मैं ये लेती हूँ। तो प्रीति आपका कार्ड भी नंबर से रिलेटेड ही है, बैंकर का आया है। तो यू कैन टेक दिस एज अ प्रोफेशन, और इससे आप लोगों की जो हेल्प कर सको वो भी कर सकते हो। मैं कार्ड क्या बताता है बताती हूँ आपको। डू यू विश टू इंक्रीज योर वेल्थ, टू ऑब्टेन मोर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, trust that you have the ability to be successful and prosperous in a loving and healthy way. Simply active your inner money manager and achieve your goals. और जज के रूप में आया है कि आपको ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का साथ देना है, ट्रुथ का साथ देना है और ट्रुथ में ही जीना है। तो प्रीति, आप किसी भी फाइनेंशियल फर्म को ज्वाइन कर सकते हो, लाइक बैंकिंग के प्रोफेशन में आप जा सकते हो इफ़ यू कैन सी द कार्ड, और आप स्नैपशॉट ले सकते हो इसका इफ़ यू वांट। ठीक है, तो आप बैंकिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। और व्हाट यू हैव टू डू कि जो भी लाइक कभी कभी घपले भी होते हैं, तो आपको ये करना है कि कोई भी सिचुएशन आए, आपको ऐसी किसी भी गलत चीज़ का ना साथ देना है ना उसमें पड़ना है। इनफैक्ट कुछ भी अगर गलत हो रहा है वहाँ पे, तो आपको उसके अगेंस्ट आवाज़ जो है वो रेज़ करनी है। और अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आता है तो आपको वहाँ पे सच का साथ देना है हमेशा, गलत का साथ आपको कभी नहीं देना है। तो यू कैन लाइक go for a job in the bank, you can be a successful banker। और उसके बाद आपको जो भी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, ऑलवेज़ रिमेंबर कि चाहे कितना भी फ़ायदा दिख रहा हो, चाहे कोई भी आपको लालच दे या आप लाइक कुछ भी सामने गलत होता हुआ देख रहे हो, आपको उन चीज़ों को फ़ेवर बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा सच का साथ देना है, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा सच का साथ देना है। और एज अ जज, जैसे कोई जज काम करता है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से, ऐसे ही आपको काम करना है, चाहे कितना भी बड़ा फ़ायदा या लालच सामने क्यों ना हो। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। ट्रूथफुल कम्युनिकेशन इज़ इम्पेरेटिव। चाहे कुछ भी हो, हमेशा सच बोलना। स्पीक द ट्रूथ, नो द ट्रूथ एंड लिव इन द ट्रूथ। सी, अब इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हो, ताकि ये जो सीख है आपके लिए है, ये हमेशा आपको याद रहे। आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें वीडियो में, ठीक है? सो दिस वॉज योर सोल पर्पस, मिस प्रीति मेहरा। थैंक यू। अनदर रीडिंग इज फॉर साक्षी वेलनेस कोच। सो मिस साक्षी, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये दो कार्ड्स आ रहे हैं। Let's take this. तो साक्षी, आपके 3 कार्ड्स आए हैं, मैं तीनों रीड कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज़ ऑफ म्यूजिशियन, एंड सेकंड कार्ड इज़ ऑफ पब्लिसिटी, एंड थर्ड कार्ड इज़ ऑफ अ साइंटिस्ट। तो साक्षी, जो म्यूजिशियन वाला कार्ड है, इट स्टेट्स दैट डू यू एंजॉय सिंगिंग और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, allow the sounds of music to amplify peace and balance, observe the harmonious sounds of life to expand your consciousness, pay attention to the tone of your voice and others, notice the sound waves and align with harmony। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट का ये कार्ड है। सेकेंड कार्ड इज ऑफ पब्लिसिटी, ठीक है, कि यूज योर नॉलेज एंड डू यू एंजॉय प्रमोटिंग योर सेल्फ
or a cause you believe in. The timing is right. Know your truth. Tell your story and spread the word to the masses. Uh, Use your knowledge to let your audience know the best product and services. Focus on the positive in all that you express. तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन जो है आपका बिल्कुल लाइक एक दूसरे से मिलते जुलते एस्पेक्ट्स हैं। एंड थर्ड कार्ड इज ऑफ साइंटिस्ट विच सेज कि एक्यूरेट हो, आप जो भी फैक्ट्स लें वो एक्यूरेट हो। सो ओवरऑल जो आपका पर्पस है दैट इज़ अबाउट म्यूज़िक। अब नाउ यू कैन लर्न म्यूज़िक और मे बी यू हैव ऑलरेडी लर्न म्यूज़िक और आप इसके बारे में काम करते हैं और उस म्यूज़िक को आपको सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है, उनको हेल्प करनी है। और प्लस आप जो भी म्यूज़िक सीखेंगे लाइक लोगों की हीलिंग के लिए आप कुछ उसमें लाइक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को उससे हील कर सकते हैं, या फिर आप उस म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन यू कैन लाइक टेक इट। जैसे कि आप लोगों को म्यूज़िक सिखा सकते हो या फिर थोड़े बड़े लेवल पे यू कैन ट्राई फॉर सिंगिंग या कोई पार्टिसिपेशन कर सकते हो किसी बड़े कॉन्टेस्ट में। और जो भी आप म्यूज़िक से रिलेटेड वर्क स्टार्ट करोगे उसकी आपको पब्लिसिटी करनी है खुद से, ठीक है। सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आ पाएँ और जिनके पास भी ये नॉलेज है वो उनको सही मंच मिल सके। और जिन लोगों को भी म्यूज़िक सीखना है उनको आप म्यूज़िक सिखा सकते हैं। प्लस जो भी लोग आपको पे नहीं कर सकते हैं लिटरली, जैसे आपको ये कार्ड यही कह रहा है कि जो भी बच्चे या लोग लाइक जिनमें रियली में टैलेंट है, आपको एक्यूरेटली उस टैलेंट को ऑब्ज़र्व करना है और उन्हीं को म्यूज़िक सिखाना है, लाइक जो लिटरली वो डिज़र्व करते हैं। और जो भी गरीब लोग या गरीब बच्चे हैं जो आपसे, या गरीब फीमेल्स हैं जो म्यूज़िक सीखना चाहें, आप उनसे प्लीज़ लाइक पेमेंट मत लीजिए, आप उनको म्यूज़िक सिखाइए और उनकी भी पब्लिसिटी करिए ताकि उनको भी सही मंच मिल जाए, ठीक है। तो आपको जो भी लाइक म्यूज़िक सिखाना है या सीखना है और बड़े मंच पे आप काम कर सकते हैं और एज एन एंटरटेनमेंट आप इसको लाइक प्रमोट कर सकते हैं, इसकी आपको पब्लिसिटी करनी है। प्लस जो भी गरीब लोग हैं या गरीब बच्चे हैं, गरीब फीमेल्स हैं जिनमें लिटरली टैलेंट है, ठीक है। सी दिस कार्ड, दिस सेज अबाउट एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। तो जिन भी लोगों में आप देखेंगे कि नेचुरली जो गॉड गिफ्टेड हैं, जिनमें एक्यूरेसी है म्यूज़िक को लेके, इन्फॉर्मेशन है उनके पास, या इन्फॉर्मेशन आप उनको दे सकते हैं अगर नहीं है, लेकिन एक बेसिक लाइक सेंस है उनमें म्यूज़िक की, तो आप उनको नॉलेज दे सकते हैं म्यूज़िक की और साथ में आप उनको हेल्प कर सकते हैं एक मंच देके कि आप खुद ही एक चैनल क्रिएट कर लें जिसमें आप ऐसे लोगों को मौका दें गाने का, अपना म्यूज़िक लाइक लोगों को सुनाने का। तो वो मंच आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक चैनल ओपन करके। प्लस आपको उन सभी गरीब लोगों की या हेल्पलेस लोगों की हेल्प करनी है। ज़रूरी नहीं कि गरीब, कुछ लोग हेल्पलेस भी होते हैं जो कि जिनकी फैमिली नहीं अलाउ करती बट उनमें बहुत टैलेंट होता है, आप ऐसे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नीडी लोग हैं जो म्यूज़िक जिनमें लिटरली एज अ गॉड गिफ्ट आपको दिखेगा, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट और आपको उनकी हेल्प करनी है एंड दैट यू कैन डू एज अ चैरिटी एज वेल, ठीक है। तो पब्लिसिटी आपको करनी है अपने चैनल की सो दैट यू कैन गेट द अर्निंग्स एंड हेल्प सच पीपल एज वेल। और इन लोगों को भी सिखाने के बाद आपको एक मंच देना है और उनकी खूब पब्लिसिटी करनी है। सो दिस इज़ योर सोल पर्पस एंड दिस वाज फॉर साक्षी वेलनेस कोच। थैंक यू साक्षी।